क्या बैंक में आपको ब्याज मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट मिलता है? रुको 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 रुको, आप ये बोलोगे कि मुझे तो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, मैं तो बस वीडियो बंद कर रहा हूं, जा रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बैंक में आपको ब्याज नहीं मिलता है। किस तरीके से नहीं मिलता है वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बैंक वाले आपको ब्याज नहीं देते हैं, इंटरेस्ट नहीं देते हैं। उस चीज को समझने से पहले आइए समझते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। आपको पता होगा कि हर दिन, हर साल, हर महीने महंगाई लगातार बढ़ रही है। ठीक है, जो सामान आज आपको 10 रुपए का मिल रहा है वही आने वाले टाइम में आपको महीने, 2 महीने, साल भर बाद आपको जो है वो 12 रुपए का मिलेगा। ठीक है, 12 रुपए का मिलेगा। ठीक है, लेकिन 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 बैंक में जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, बैंक में इंटरेस्ट आपको मिलता है 3% के आसपास। ठीक है, 3% से थोड़ा बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत कम, ऐसा ही मिलता है अधिकतर बैंकों में। छोटे बैंक, जो भी बैंक है, मतलब जहां पे ज्यादा रुपया रखा हुआ है मिडिल क्लास लोगों का, ठीक है, जो भी रिच क्लास के लोग हैं वो तो डेफिनेटली सी बात है, वो लोग बड़े बड़े बैंकों में और हाई फाई बैंकों में जमा कर रहे हैं जहां पर कि रिटर्न को सही मिल जाता है। लेकिन नॉर्मल लोग, जो ग्रामीण लोग हैं, वो क्या है, अपना रुपया जो है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बैंकों में क्या है 3% के आसपास ही रिटर्न रहता है। ठीक है, और महंगाई जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है 6%। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है 6% और ब्याज मिल रहा है आपको 3%। ठीक है, आप बोलोगे कि मुझे तो 100 रुपया पे एक साल में बैंक वाले 3 रुपया दे देते हैं। ठीक है, लेकिन महंगाई जो है यहां पे 6% से बढ़ गई है, यानी कि महंगाई बढ़ गई है 6%, यानी कि 6 रुपया। ठीक है, आपने 100 रुपया जमा किया है, 100 रुपया पे आपको 3 रुपया बैंक वालों ने दे दिया। ठीक है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है 6 रुपया। तो अब 6 बड़ा है या 3 बड़ा है? 6 बड़ा है। ठीक है, तो 6 में से 3 को माइनस करो, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो अब यहां पे समझने वाली बात हमारे लिए यह है कि जो सामान आज हम खरीदने वाले हैं हमें वो मिल रही है 6 रुपए महंगी। ठीक है, 3 रुपए ज्यादा महंगी, और हमें बैंक वालों ने दिया है सिर्फ 3 रुपया ही। ठीक है, तो यहां पर तो हमारा जो है 3 रुपया कम हो गया है। इस चीज को आप समझिए कि बैंक में कैसे जो है हमारा रुपया पैसा कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन यही है ना, क्या बैंक में आपको ब्याज मिलता है? तो मैं कहता हूं नहीं, ब्याज आपको नहीं मिलता है। अगर मिल भी रहा है तो इतना कम मिल रहा है कि महंगाई को बीट नहीं कर पा रही है, यानी कि आपका रुपया जो आप कमा रहे हो बैंक में रखने से आपका रुपया दिनों दिन कम होता जा रहा है। तो क्या घर पे रखना शुरू कर दे? नहीं, घर पे रखना तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो ये 3 रुपये मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए फिर इसमें? या तो आपको फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट या कहीं और आपको जमीन कुछ भी खरीदना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, उसमें लगाना चाहिए आपको रुपया। ठीक है, दूसरा, बैंक में आपको उतना ही रुपया रखना चाहिए जितना कि आपके 6 महीने का खर्चा हो, जितना कि आपका 6 महीने में खर्च होने वाला हो, या फिर आगे आने वाले टाइम में कुछ आपका रुपया लगने वाला हो कहीं पर। ठीक है, उससे ज्यादा आपको रुपया बैंक में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बैंक में आपका रुपया जो है बढ़ रहा है 3 रुपया, महंगाई बढ़ रही है 6 रुपया, यानी कि 3 रुपया, यानी कि आधा से ज्यादा रुपया आपका जो है खत्म होता जा रहा है हर साल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक में आपको जो है ब्याज मिल तो रहा है, लेकिन इतना कम मिल रहा है कि महंगाई को आप बीट नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आप रुपया सोचोगे कि बैंक में रख के रुपया, मेरा रुपया बढ़ जाएगा, तो आपका रुपया बढ़ नहीं रहा है, बल्कि रुपया आपका घट रहा है। ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर ये नॉलेजेबल वीडियो आपको लगता है तो आप और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि कैसे महंगाई और इंटरेस्ट कैसे आपस में मेल नहीं खा पाते हैं, जिसके कारण क्या है कि गरीब और गरीब होता चला जाता है, अमीर और अमीर होता चला जाता है। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।